बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 6 से 7 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये जाली ली है और ये लॉन का फैब्रिक ली है। पेटी के लिए मैंने पीस कटाई कर ली है। इसकी लंबाई मैंने ली है 9 इंच, चौड़ाई 15 इंच। ये डबल फोल्ड है। अब मैं इसे 4 टाइम में फोल्ड कर लूंगी। अब मैं तीरे की चौड़ाई लूंगी 5 इंच, ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए कंधे की लंबाई लूंगी 5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई 7 इंच, कमर की चौड़ाई 6 इंच, नीचे से भी यहां से हल्की हल्की गुलाई करूंगी। नीचे से यहां पे मैं थोड़ी थोड़ी सी गुलाई करूंगी। गले की चौड़ाई 2 इंच, गहराई 3 इंच, बैक साइड के गले की गहराई 1.5 इंच। अब मैं यहां पे इसकी गुलाई करूंगी फ्रंट साइड की। अब मैं पहले बैक साइड की गुलाई करूंगी। अब बैक साइड को नीचे से निकाल लूंगी। फ्रंट साइड के कंधे की थोड़ी सी गहराई कर लूंगी। बैक साइड की मैं गुलाई पे कटाई करूंगी। लंबाई इसकी लूंगी 3 इंच, और यहां से मैं दरमियान से इसकी गहराई लूंगी आधा इंच से थोड़ी सी ज्यादा। अब इसकी इस तरह से गुलाई करूंगी। इस तरह का गला पहना हुआ बच्ची को बहुत प्यारा लगता है। ये बैक साइड का गला है। फ्रंट साइड के अटैच करने के लिए मैंने ये पीस लिया है। इसकी लंबाई मैंने 9 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी इस कपड़े से 3 इंच कम ली है, 12 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब मैं इसे इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी। यहां से मैं 3 इंच कम लूंगी कपड़ा। अब यहाँ पे मैं 4 इंच पे इसकी इस तरह से कटाई करूंगी। 4 इंच पे पहले निशान लगा लेती हूँ। अब मैं चाक से इसकी गुलाई करूंगी। अब साइड से भी इसे कटाई कर लूंगी।
गगरी की लंबाई मैंने रखी है 16 इंच। दोनों पीस मैंने कटाई अलहदा कर ली है, बैक और फ्रंट साइड के। इसकी चौड़ाई 21 इंच है। ये डबल फोल्ड पीस है। अब इसे इस तरह से खोल के रख दूंगी और इसके ऊपर ये वाली जाली जो है इसके ऊपर बिछा दूंगी। इसकी लंबाई 16 इंच थी, 2 इंच मैंने ऊपर वाले कपड़े की लंबाई कम ली है। जाली की मैंने लंबाई जो है 14 इंच ली है। इस साइड से जाली को भी मैं 3 इंच कम रखूंगी। यहां से मैं 7 इंच में इसकी गुलाई कर लूंगी। और इस साइड से जो इजाफी पीस है मैं उतार दूंगी। पहले इसे फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी इस तरह से सारे पीस के ऊपर। यहां से सिलाई शुरू करूंगी। और पहले ये वाली जो गुलाई वाली साइड है, इस साइड से लेके वहां तक मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूंगी। पेटी से इजाफी पीस जो बचा था, इससे मैं तिरछी पट्टी की कटाई कर लूंगी 1-1 इंच की। इस तरह से इसे फोल्ड कर लूंगी। और ये वाला गले के लिए इस तरह से इसे आपस में अटैच करूंगी। इस पीस को इसके ऊपर अटैच करूंगी और इसे बैक साइड को मोड़ दूंगी। पजामे के लिए ये वाला पीस बचा था, इसकी लंबाई कम है। अब मैं इसे शरारा तैयार कर लूंगी। इसकी लंबाई 18 इंच। मैंने पजामे की लंबाई लेनी थी 25 इंच, तकरीबन 6 से 7 इंच लंबाई कम है इसकी। ये डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई 21 इंच है। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड कर लूंगी। आसन की लंबाई होगी मैं 10 इंच। ऊपर से मैंने 1.5 इंच तकरीबन कपड़ा छोड़ दिया नेफे के लिए। ऊपर से इसकी चौड़ाई होगी 9 इंच। पांचे की चौड़ाई में लूंगी 7 इंच। इसके नीचे ये वाला कपड़ा अटैच करूंगी। ये मैंने 2 पीस निकाल लिए हैं। दोनों पांचों के लिए मैंने पीस तैयार कर लिए हैं। इस तरह से यहाँ पे चोक्स डाल के इसके नीचे अटैच करूंगी। जाली की लंबाई मैंने ली है 8 इंच। अब मैं पेटी के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा दूंगी।
कपड़ा इस तरह से फोल्ड करके इस साइड पे मैंने डोरी अटैच कर दिया। अब मैं इस साइड पे भी डोरी अटैच कर लूंगी, बिल्कुल इसके सामने। गगरी के ऊपर जो मैंने जाली अटैच करनी है उसके ऊपर चौंट्स डाल लूंगी। अब मैं यहाँ पे धागा खींच के चौंट्स डाल लूंगी। जाली पे मैंने चौंट्स डाल ली है। इसी तरह से मैंने फ्रंट साइड पे भी चौंट्स डाल ली। मोटी सिलाई लगाने के बाद मैंने धागा खींच के चौंट्स डाली है। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से इसे अटैच करूंगी। पहले यहाँ पर आपकी सिलाई लगाऊंगी, फिर इसे पेटी के साथ अटैच करूंगी। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के बैक साइड पे इस कपड़े को मोड़ते हुए इसके नीचे हुक लगा दी है और तीरे को जोड़ने के बाद कंधे पे पाइपिंग कर ली है। इसका कंधे पे भी कर ली। अब मैं गले पे पाइपिंग करके दिखाऊंगी। इस तरह से बैक साइड पे रख के सिलाई लगाऊंगी और फ्रंट साइड को मोड़ते हुए इसको जोड़ दूंगी। जाली को मैंने नीचे वाले कपड़े के साथ अटैच कर दी। अब मैं इसके साथ पेटी अटैच करूंगी। इस तरह से रखते हुए इन दोनों कपड़ों को इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से फिर सिलाई शुरू करनी है। ऊपर वाली जाली और नीचे वाली जाली जो जाली वाला कपड़ा है उसको आपस में इस तरह से मिला लेना है। जी मैंने फ्रंट साइड पे सिलाई लगा दी है। अब मैं इस जाली को साथ रखते हुए फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है। ये जाली ऊपर अटैच करने से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। जो मैंने डोरी तैयार की है इसे इस तरह से बांध दूंगी। इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी फ्रॉक। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड का गला ये वाला बहुत ही प्यारा लगता है बच्चों को। ये मैंने इसके साथ शरारा तैयार किया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।